नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए गए हैं सिलेबस में, उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सैयद वंश या लोधी वंश। तो आज हम जो है अपने सेशन में इन दोनों टॉपिकों से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है, उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपका दौलत खां, बी खिज्र खां, सी शाहरुख खां और डी मुबारक खां। ठीक, तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा खिज्र खां। ओके, ठीक है। खिज्र खां जो है सैयद वंश का संस्थापक था। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कि जो सैयद वंश था हमारा, ये तुगलक वंश के बाद स्थापित होने वाला वंश था। ठीक है, और इसका अगर हम लोग शासनकाल देखें तो इसकी स्थापना 1414 ईस्वी में हुई थी। और ये जो आपका सैयद वंश था, ये 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर रहा। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्ष तक शासन किया? ठीक, ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला 35 वर्ष, दूसरा है 37 वर्ष, तीसरा 40 वर्ष, चौथा 20 वर्ष। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन होने वाला है 37 वर्ष। ठीक, क्योंकि हमें पता है जो सैयद वंश था उसकी स्थापना 1414 ईस्वी में हुई थी और इसका शासन 1451 ईस्वी तक रहा। लगभग कुल मिला के 37 वर्ष हो गया इसका शासनकाल का। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर किस उपाधि के साथ शासन कार्य का संचालन किया था? ठीक है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सूबेदार, बी बादशाह, सी रैयत ए आला, डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा रैयत ए आला। खिज्र खां ने जो है रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ठीक है, ऑप्शन है आपका लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं तैमूर के आक्रमण के बारे में। तो तैमूर का आक्रमण, जो तुगलक शासक था आपका नासिरुद्दीन महमूद, कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, उसके शासनकाल में हुआ था 1398 ईस्वी में। ओके, तो तैमूर का आक्रमण नासिरुद्दीन महमूद, जो कि क्या था, तुगलक वंश का शासक था, उसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, और उसके बाद ही जो है भारत में सैयद वंश की जो है स्थापना हुई। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपका खिज्र खां, बी मुबारक शाह, सी आलम शाह, डी अहमद सरहिंदी। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आलम शाह। ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और बात करें खिज्र खां की, तो ये सैयद वंश का संस्थापक था। और मुबारक शाह, ये जो है सैयद वंश का दूसरा इम्पोर्टेंट जो शासक हुआ। ठीक है, सेकेंड इम्पोर्टेंट शासक कौन था? मुबारक शाह। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन है आपका खिज्र खां, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी बहलोल लोधी। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बहलोल लोधी। ये लोधी वंश का संस्थापक था।
ठीक है। बात करें बहलोल लोदी की, तो इसका जो है दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनमें इसका शासनकाल सर्वाधिक लंबा रहा। ठीक है, कब से कब तक रहा? 1451 से 1489 ईस्वी तक। ठीक, ये शासनकाल लगभग 38 वर्षों तक बहलोल लोदी का शासन रहा। ठीक है, और बात करें हम लोग लोदी वंश की, तो जो इसका कुल शासन काल था वो था 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, ये लोदी वंश का पूरा शासनकाल रहा 1451 से 1526 ईस्वी तक। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी अफगान सरदारों को क्या कहकर संबोधित करता था? ठीक, ऑप्शन है आपका पुत्र, बी मनसद ए आली, सी रैयत ए आला, डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा मनसद ए आली। ये बहलोल लोदी जो है अपने अफगान सरदारों को बोला करता था। ठीक है, और बात करें बहलोल लोदी की, तो बहलोल लोदी जो है बंधुत्व के सिद्धांत के अनुसार शासन किया था। ठीक है, इसने जो है अमीरों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया था, और इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये अमीर लोग खड़े रहते तो ये खड़ा हो जाता, और जब बैठ जाते तो उन्हीं के साथ ही बैठता था। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि ये जो है अफगान जो अमीर थे उनके साथ एक ही थाली में भोजन किया करता था। ठीक है, उनके, और इसकी एक खास बात, इसने जो है कभी राज सिंहासन पे ग्रहण नहीं किया, ये हमेशा जमीन पर यानी कि कालीन पर बैठा करता था। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी द्वारा चलाया गया कौन सा सिक्का अकबर के समय तक चलता रहा? ठीक, ऑप्शन है आपका इलाही सिक्का, बी अफगानी सिक्का, सी बहलोली सिक्का, डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बहलोली सिक्का। ये बहलोल लोदी द्वारा चलाया गया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है निजाम खान, बी मुबारक खान रूहानी, सी बारबक खान, डी आजम हुमायूं। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा निजाम खान, सिकंदर लोदी का मूल नाम था। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा सिकंदर लोदी पे बात कर लेते हैं। तो सिकंदर लोदी जी, तो इनके पिता का नाम था बहलोल लोदी। ठीक, क्या नाम था? बहलोल लोदी। और बात करें माता की, इनकी माता का नाम था जीवा खां। ठीक है, और ये एक हिंदू थी, इनकी जो माता थी वो एक हिंदू थी। ठीक, और सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। ठीक, और सिकंदर लोदी ने जो है बहलोल लोदी के कालीन पर बैठने की प्रथा को समाप्त किया, और इसने राज सिंहासन पर बैठना प्रारंभ किया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपका बहलोल लोदी, बी फिरोज तुगलक सॉरी, और सी खिज़्र खां, डी सिकंदर लोदी। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। इसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था कब से कब तक था। ठीक है, तो इसका जो शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी तक था। ठीक है, और इससे पहले कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक था। उसके बाद कौन गद्दी पे बैठा? सिकंदर लोदी, 1489 से 1517 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ठीक, ऑप्शन है आपका बहलोल लोदी, बी फिरोज तुगलक, सी खिज़्र खां, डी
सिकंदर लोदी। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन होगा सिकंदर लोदी। ये गुलरुखी के नाम से कविताएं किया करता था, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है इसके शासनकाल में लज्जते सिकंदरी पुस्तक की रचना हुई, ठीक है। और इसने स्वयं जो है गजे सिकंदरी नाम का एक प्रसिद्ध भूमि मापन पैमाना जो है लिखा था। क्या लिखा था? गजे सिकंदरी। ये क्या था? भूमि मापने का एक पैमाना था, ठीक। किसके द्वारा लिखा गया? स्वयं जो है सिकंदर लोदी के द्वारा। और ये जो है गजे सिकंदरी 30 इंच का होता था। कितना? 30 इंच का होता था एक गजे सिकंदरी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन है आपका फारसी, बी उर्दू, सी अरबी, डी हिंदी। हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा फारसी। ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की राजभाषा थी, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन है बहलोल लोदी, बी दौलत खान लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था। और बात करें इसके शासनकाल की, तो ये जो है 1517 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा और 1526 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। 1517 से 1526 ईस्वी तक, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। ऑप्शन है आपका 20 अप्रैल 1526, बी 19 अप्रैल 1526, सी 21 अप्रैल 1526, डी 18 अप्रैल 1526। तुम्हारा राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। और बात करें ये युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो पानीपत का युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में जो है बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था, ओके। और इसी युद्ध के साथ ही लोदी वंश जो है समाप्त हो गया और उसके बाद बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव डाली, ठीक। और मुगल वंश आपको 1526 से 1858 ईस्वी तक चलता रहा, ओके। और इब्राहिम लोदी की बात करें तो इसका एक और युद्ध बहुत फेमस है। क्या नाम है उसका? घटोली का युद्ध। ये हुआ था आपका 1517 से 1518 के बीच हुआ था, ठीक है। ये युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। किनके बीच? इब्राहिम लोदी वैसे राणा सांगा, मेवाड़ का जो राणा सांगा था उसके बीच हुआ था, ठीक है, 1517 और 18 में। और इसमें लोदी की हार हुई थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? ठीक। ऑप्शन है आपका 1498 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1565 ईस्वी, डी 1600 ईस्वी। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी पानीपत का जब युद्ध हुआ उसी के साथ ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव डाली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है और हम लोगों ने जो है दिल्ली सल्तनत के सारे टॉपिक, पांचों वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एवं लोदी से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। और अगर आप लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको और उनके साथ जो आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार दो बार देख लेते हैं तो आपको दिल्ली सल्तनत से बनने वाले सारे प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई अपना जो है जारी रखें, ओके। मिलते हैं।